बार किसका बिहार। और आज बारी है दरभंगा की, आज बारी है मिथिलांचल की, क्योंकि ये वो जगह है जहां का प्रसिद्ध है मछली, जहां का प्रसिद्ध है पान और जहां का प्रसिद्ध है मखाना, जिसका बखान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो मिथिला की बोली है। स्वागत करिए मैथिली में, आज मैं आपसे मैथिली सीखता हूँ। स्वागत करिए, सब मेहमानों का स्वागत करिए और कहिए दरभंगा के नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं। मिथिला की पावन धरती पर अहाँ सबका स्वागत है, जहाँ के धरती पर माछ, पकान और पान के लिए ई मिथिलांचल जानल जाइ छथि, जहाँ के सबसे बड़ा खास खूबी है जे दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित है, जे कि एक अपना आप में एक अहम स्थान रखे जाए। बिल्कुल, और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय से अब की बार किसकी सरकार हम शुरू करेंगे। और आप देख सकते हैं सबका जोश और उत्साह। तो मिथिलांचल के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। यहाँ पर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं सचिन जैन जी, मेरे साथ मिथिलेश कुमार पासवान जी हैं जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मेरे साथ राम नरेश यादव जी हैं जो कि आरजेडी से हैं, और मेरे साथ अजीत चौधरी जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जनता दल यूनाइटेड के। अजीत जी मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता, गंभीर मत रहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज अब की बार किसकी बिहार की लड़ाई कहां तक आई। अब की बार किसकी बिहार में आज जनरल डायर की एंट्री हो गई। जनरल डायर की एंट्री किसने कराई? तेजस्वी यादव ने। क्यों कराई? क्योंकि मुंगेर में उनका कहना है कि दुर्गा माता के भक्तों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। तो पहले सुन ले तेजस्वी क्या कह रहे हैं, सुन लेते। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज, तो बिहार के चुनावी रण में जनरल डायर की एंट्री हो। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले लोगों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ सादी वर्दी में भी लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस एक्शन के बाद जो शख्स सवालों के घेरे में है वो है मुंगेर की एसपी लिपि सिंह। बिहार में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर लिपि सिंह के कामकाज पर सवाल उठ रहे महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय प्रशासन की तुलना जनरल डायर से कर दी। पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, इस घटना की जांच कराई जाए। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है? और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहां की स्थानीय एसपी हैं। चुनाव के बीच इतना बवाल हो चुका है कि सरकार को एसपी लिपि सिंह को सस्पेंड करना पड़ा। जी न्यूज़ नेशन। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार है और बीच चुनाव में गोलियां चल जाती है दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए। सबसे पहले अजीत जी आप मुझे बताइए, ये लिपि सिंह आपकी लेडी सिंघम जनरल डायर क्यों बन गई चुनाव के टाइम में? ये सब तो राजनीति का पर गोली चली ना, और ये राजनीति हो रही है। इसके अंदर जाइएगा, जब जांच होगी तो सारी बात खुल जाएगी कि सच्चाई क्या है। क्या है हमारी सरकार ना? नहीं सर, ये तो आरोप है, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीच चुनाव में सुशासन बाबू की सरकार में गोली चली, ये सब साजिश है, और साजिश या षड्यंत्र का रणनीति है, और ये रणनीति प्रचार किया जा रहा है। ये विरोधियों के द्वारा यह किया गया साजिश है। ये विरोधी साजिश कर रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है, और विरोधियों के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो मुद्दे बना दिए लिपि सिंह को। उनके जैसा ईमानदार, और वही लिपि सिंह जब अनंत सिंह को अंदर जेल किए थे तो वो अनंत सिंह कौन थे? अनंत सिंह को अंदर किए थे। पूरे बिहार नहीं भारत में लोग जाने थे कि आज उनको टिकट दिया गया है, आज उन्हें उन लोगों ने टिकट दिया है। जिस लिपि सिंह की चर्चा आप कर रहे हैं, लिपि सिंह ईमानदार, निष्ठापूर्वक ईमानदार। पूछ रहे थे, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं जनरल डायर, पर उसी आरजेडी ने अनंत सिंह को टिकट दिया है जो सबसे बड़ा गुंडा है उस इलाके का। आप बताइए, आप कहते हैं अपराध मुक्त शासन होगा, भय मुक्त शासन होगा, भ्रष्टाचारी से मुक्ति होगी। कैसे होगी जब अनंत सिंह जैसे माफिया आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए। देखिए,
सवाल अनंत सिंह का नहीं है। सवाल उन्हीं का है सर, नहीं, है कि नहीं? एक मिनट है अनंत सिंह का है सवाल। एक मिनट सुनिए। दुर्गा माता के भक्तों के साथ जिस निर्ममता से सरकार के द्वारा जो वहां पदाधिकारी नियुक्त हैं, जिनका संबंध सरकारी पार्टी के किसी बड़े ओहदे वाले से हैं, तो उसने जिस निर्ममता से बच्चों के, सुनिए, भटकाने की बात सुनिए, पहले गंभीरता सुनिए, गंभीर बात को गंभीरता से सुनिए, गंभीर बात को, इसकी गंभीरता को देखिए। नहीं, गंभीरता तो पर मुझे बताइए, जिस तरह से क्यों दिया आरजेडी ने? अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, सुनिए, पांच गोलियां बच्चे के सीने में उतार दिया गया है। यह घटना क्या जनरल डायर से कम है? हमारे माननीय नेता ने जो आरोप लगाया है, अच्छा ठीक है, अनंत सिंह का जवाब दे दीजिए आप। वो आपके नेता ने आरोप लगा दिया, हमने जनरल डायर बता दिया, पर बताइए आपने अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया? उसी अनंत सिंह को जिसको जनरल डायर, जिसको आप कह रहे हैं, उसने जेल के अंदर डाला था, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दे पे रहिए। हर पार्टी में अनंत सिंह जैसे लोग हैं, कोई एक दल का सवाल नहीं है। कभी आपने भी अनंत सिंह से दोस्ती की थी। जब आप दोस्ती करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। मुझे ये बताइए, ये बोल रहे हैं राजबल्लभ यादव को टिकट, इन्होंने आपने भी मुजफ्फरनगर बालिका कांड की आरोपी मंजू वर्मा को टिकट दिया है। आपने भी दिया है। मंजू वर्मा को टिकट मिला है कि नहीं? मिला है। मंजू वर्मा बालिका, ये क्या बात हुई? अनंत सिंह से कौन सा आरोप सिद्ध हो गया है? अनंत सिंह से कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? आरोप सिद्ध है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध है, वो सजा काट चुके हैं, आरोप सिद्ध है, लेकिन मंजू वर्मा पर आरोप नहीं सिद्ध हुआ। देखिए, ये आपने लिया डबल स्टैंडर्ड। पासवान जी, डबल स्टैंडर्ड की बात है इनकी, दोहरा रवैया। देखिए, अरे बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो गठबंधन की सरकारें हैं, वह सिर्फ कह रहे हैं कि 15 साल पहले क्या था। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर मित्र हैं और जदयू के भी हमारे बड़े भाई मित्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक अनंत सिंह को टिकट अगर दे दिया तो आप कह रहे हैं वह गलत है, और इतने बड़े आरोपी की पत्नी मंजू वर्मा को आज लड़ा रही है, इसके लिए नीतीश कुमार जेडीयू अगर मुजफ्फरनगर बालिका कांड, पासवान जी रुकिए, मुजफ्फरनगर बालिका कांड के मुख्य आरोपी को पत्नी को टिकट देती है, तो फिर आपके चाल चेहरे और चरित्र का क्या होगा बीजेपी के? सबसे पहले दीपक चौरसिया जी और न्यूज नेशन की टीम को मैं मिथिलांचल की पावन भूमि पर मिथिलांचल की जनता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दीपक जी, आपने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना पर आरोपी की पत्नी को टिकट दिया है। अगर मेरा भाई कोई गलत निकल जाए तो ये नहीं है कि मैं भी गलत हूँ। अरे वो खुद जेल रह चुकी है ना मंजू वर्मा। सुनिए, आपकी मंत्री सुनिए, जो अनंत सिंह को टिकट दी गई है उस पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो जेल काट के आ चुका है। आप राजद की लिस्ट उठा के देखिए, महागठबंधन की लिस्ट उल्टा के देखिए, आपको उसमें बहुत से गुंडे मिलेंगे जो आज चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो आज घटना हुई है, आपको उस घटना को साजिश के तहत कराया गया है, क्योंकि महागठबंधन वाले लोग मान चुके हैं कि इस चुनाव में भी उनकी हार होने वाली है। वो मान चुके हैं, साजिश करी है मुंगेर में आपने, बीजेपी आरोप लगा रही है, साजिश करी है मुंगेर में आपने। ये बिल्कुल साजिश नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने भी फुटेज दिखाया है, और पूरे फुटेज को आप देखिए। एक 10 साल के मासूम के सीने में 5 गोलियां उतारी गई हैं। ये गलत है। 5 साल के किसी बच्चे को नहीं मारी गई। 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा मारा गया। 10 से 15 पे आ जाएंगे आप। पहले 5 बोला, अब 10 बोल रहे, 15 पे आ जाएंगे। 15 साल इन्होंने भी शासन किया था और 15 साल मेरा भी शासन हुआ, 18 महीना शासन नहीं था। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि किनके शासन काल में कितनी गुंडागर्दी हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए।
15 साल का शासन मेरा भी सामने में, 15 साल का शासन उनका भी सामने में, रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए। क्या ये लोग बात करते हैं हमने सुशासन दिया? अच्छा ठीक है, जंगल राज या सुशासन कौन क्या मानता है? मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है, नीतीश जी ने सुशासन दिया या जंगल ही राज हुआ मेरे हिसाब से। नीतीश जी का जी, मैं क्यों जंगल राज का आरोप तो लालू पे लगता है? नहीं, हम इसका कहना चाहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, बीएसएससी 2014 में भरा था, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। ये क्या राज है? कैसा राज है? स्टूडेंट के लिए कैसा राज है? यहाँ पर इनकी एक कंप्लेंट, बीएसएससी क्लियर क्यों नहीं हुआ, आप बताइए। अच्छा शासन रहा नीतीश बाबू का कि खराब रहा? बहुत खराब रहा। मेरा 5 बेटा बेकार है, डॉक्टर इंजीनियर बैठा रो रहा है, कोटा में फंस गया, ट्रेन चालू किया, मार दिया उसको, आधा जान कर दिया। कोटा से बच्चों को लाना बड़ा मुद्दा बना था, नीतीश सरकार ने कहा था नहीं लाएंगे, फिर लेकर आए थे। आप बताइए अच्छा शासन या बहुत अच्छा शासन नीतीश कुमार का। मैं मुसलमान हूँ, इस देश के अंदर में आप आइए इस देश के अंदर में आप आइए इस देश के अंदर में 2 तरह के मुसलमान हैं, एक जिन्ना को मानने वाला, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानने वाला। जो लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानने वाले हैं वो नीतीश कुमार के साथ है, वो सुशासन की सरकार है। ये जिन्ना के वादी लोग हैं, ये जिन्ना के लोग हैं, जिन्नावादी को ये लोग ठीक करते हैं। ये कह रहे सुशासन हुआ, ये कह रहे सुशासन नीतीश कुमार से अच्छा नहीं है। लालू यादव बताए, लालू जी बताए, एक भी काम मुसलमानों के लिए लालू यादव ने किया। लालू यादव ने क्या किया मुसलमानों के लिए पूछ रहे हैं? लालू यादव ने क्या किया मुसलमानों के लिए पूछ रहे हैं? मुसलमान की बात रही है, आपके लिए गरीब गुरबा के लिए सबके लिए मुंह दिया, दरबार खोला, सबको इज्जत दिया, सबको इज्जत दिया। लेकिन इज्जत देना काफी है, आप रोजगार की बातें कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी मैं आपको बता दूं, सुनिए, शांत होकर के सुनिए। एक मिनट शांत हो जाइए। आप बोलिए आपका ही ऑडियो। नेशनल सर्वे सैंपल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बता रहा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, जो हिंसक अपराध में बिहार देश का के दूसरे स्थान पर है। और अपहरण राज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में 391% की वृद्धि हुई है। 391 अपराध बढ़ गया, तो लालू जी के राज में तो अपराध यहाँ पर था, आसमान पर। ये आंकड़ा डकैती सब कुछ होता था, उससे अधिक हुई है। बताइए लालू राबड़ी का सरकार, पति पत्नी का सरकार, साला साली का सरकार, पूरे इंडिया भारत जानता है कि लूट हत्या बलात्कार का सरकार, अपहरण का सरकार, अपहरणकर्ता का सरकार। और डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टरी करते थे, उनके बच्चे को उठा लिया जाता था। इंजीनियर यहाँ काम करने आते थे, इंजीनियर को उठा लिया जाता था। वो अपहरण का सरकार पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज 15 साल का बिहार, नीतीश कुमार का बिहार, बेमिसाल बिहार, सुशासन का बिहार, न्याय के शासन का बिहार, का बिहार। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी धरती पर थे, मिथिलांचल की धरती पर थे, पटना में भी थे, मुजफ्फरपुर में भी थे। उन्होंने जंगल राज का युवराज कहा है तेजस्वी यादव को। क्या जंगल राज तेजस्वी यादव का पीछा छोड़ेगा? इसी सवाल पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा की अपनी चुनावी रैली में क्या कहा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जी, जंगल राज का युवराज, जंगल राज पासवान जी आपके महागठबंधन का पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या? दीपक जी नहीं छोड़ रहा है, बोलिए। दीपक जी, आप ही कहे हैं कि मुजफ्फरपुर में आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं भाषण। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस जगह पर भाषण दिए हैं, बिहार में वहाँ क्या हुआ था आपके चैनल से भी नहीं छुपा है, और बिहार के 12 करोड़ आवाम से भी नहीं छुपा है।
आज नरेंद्र मोदी मजबूरी में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की दोहरी चरित्र है। एक बल नीतीश कुमार को दिखा रहा है अपना चरित्र, दूसरे तरफ वो दूसरे को दिखा रहा है उनकी दोहरी चरित्र है। नरेंद्र मोदी जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहाँ गया 2 करोड़? अभी आएगा 10 लाख आपका। बताइए बताइए, भारतीय जनता पार्टी देंगे, कहाँ गया 15 लाख? मुझे समझ नहीं आया आप क्यों उनको दोहरे रवैये वाले बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। और नई जनता को जी, अभी हमारे कांग्रेस ने मित्र ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इन्हें शायद अपने 60 साल के शासनकाल में याद नहीं है कि रोजगार की परिभाषा क्या मतलब ये महागठबंधन वाले कांग्रेस वाले सिर्फ रोजगार को समझते सरकारी नौकरियों को, सरकारी नौकरी वो रोजगार है। इनको ये रोजगार आज 60 साल के बाद इतनी आबादी बढ़ने के बाद आज ये बताए नरेंद्र मोदी सरकार जनता के पास चलते हैं। ठीक है, बताइए क्या कहना है आपको? रोजगार दिया नहीं? हम अब एक उदाहरण बता रहे हैं। ये जहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में 90% जो है यहाँ पर अनुकंपा पर जो काम कर रहा है उस पर बल पर चल रहा है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कोई बहाली नहीं हुआ है या 10 सालों में। तेजस्वी कह रहे हैं बहाली करें। संस्कृत यूनिवर्सिटी कोई बहाली नहीं हुआ है, कहीं पर कोई बहाली नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, अच्छा शासन या फिर आपको भी लालू का जंगल राज याद आ रहा है? जंगल राज से हम लोग मंगल राज में आए हैं। पूरी बिहार की जनता इस बात को देख चुकी है। कहाँ जंगल राज था, अब तो मंगल राज। ठीक है, जंगल राज या मंगल राज, अच्छा कैच लाइन दिया है। बताइए जंगल राज या मंगल राज? जंगल राज, बहू बेटी के साथ जो अत्याचार होता है, उनके हड्डी को तोड़ दिया जाता है इस बिहार में। और ये लोग कहते हैं कि जंगल राज, तो जंगल राज में शेर रहता है, चाय बेचने वाला नहीं रहता है। दूसरी बात, चाय बेचने वाले से आपको क्या प्रॉब्लम भाई? लालू प्रसाद यादव ने कर कारखाना देने का काम किया, रेलवे को मुनाफा देने का काम किया, कूली को परमानेंट करने का काम किया। इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने क्या देने का काम किया? ठीक है, जंगल राज की मंगल राज। एक मिनट, कल कारखाना दिया लालू यादव ने, कल कारखाना दिया, ये कह रहे हैं लालू यादव ने कल कारखाना दिया। एक मिनट, पिछले ही साल 40 में से 39 सीट हारने वाली महागठबंधन दरभंगा में अब्दुल वारी सिद्दीकी जैसे कट्टर देता 3.25 लाख से हारे हैं गोपाल जी ठाकुर से। तब कुशवाहा जी उनके साथ थे, माजी जी थे। अभी लोग कौन बल पे उड़ रहे हैं ये हमको समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक किस बल पे उड़ रहे, बताइए आप किस बल पे उड़ रहे हैं? 40 में से 39 सीटें बीजेपी को। माननीय रामविलास पासवान जी इनके साथ थे। उनकी जो वोट बैंक है बिहार में, वो एग्रेसिव वोट बैंक है। और यह आज कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 3 तिहाई बहुमत से बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी, कौन मानता है? नीतीश की सरकार बनेगी, कौन मानता है? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बात कर रहे हैं अब की बार किसका बिहार, और जब मिथिलांचल की बात हो रही है तो क्या यहाँ पर विकास हुआ, इसकी भी बात होगी। क्या विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ, और विकास का आपको रफ्तार दिखा होगा कि आज अटल जी का, नरेंद्र मोदी सरकार का देना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो NH बना है। 8 तारीख से यहाँ एरोप्लेन विद्यापति एयरपोर्ट से उड़ने वाला है। एम्स की स्वीकृति हो चुकी है। कल कारखाना और मखान और मछली जो यहाँ का मुख्य फसल है, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है। पार्क, इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया। कुछ और विकास नहीं। एयरपोर्ट तो आया, एयरपोर्ट आया नहीं सर, एयरपोर्ट पहले ही से 1951 से एयरपोर्ट है। आज से एयरपोर्ट चालू था क्या? एयरपोर्ट तो चालू है। मोदी जी पहले कहा से मोदी जी कहाँ उतरे? वही उतरे, कहाँ उतरे? वही उतरे मोदी जी। मोदी से आए 1951 से एयरपोर्ट का है, किसी का नहीं है। हम बनाए तो हम बनाए, कोई नहीं बनाया। एम्स पहले एम्स नहीं बना, हम 8 तारीख से नो सर, जेनिक बर्ड पड़ा हुआ था। ये आदमी बच्चा मर रहा है, बच्चा कुत्ता खींच के ले गया बच्चा को, रेड क्या बनाएगा? अच्छा एक मिनट, अब मैं आता हूँ यहाँ पर। विकास ये कह रहे नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि दरभंगा में एम्स आया, ये सच है कि एयरपोर्ट चालू होने वाला है, ये सच है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से। मैं बता रहा हूँ, सुनिए,
विकास 15 साल पहले जो विकास की गाड़ी चली है उससे पहले का विकास मैं बता देना चाहता हूं। आईना थोड़ा सा सुन लीजिए। लाठी पिलावन, लाठी घुमावन और तेल पिलावन, ये था विकास 15 साल पहले। 2005 से 90 के दशक से बोल रहा हूं कि चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय का विकास था। पहले का विकास क्या था? चरवाहा विद्यालय। इस यूनिवर्सिटी में आप हैं, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी है। विकास पूछिए कि साल भर से वेतन नहीं मिलता था, साल भर का वेतन नहीं मिलता था। ये था इनका विकास। विकास सुनिए, ये जो सड़क देख रहे शहर में, सड़क नहीं था। दरभंगा शहर से कुशेश्वर स्थान जाना 7 किलोमीटर, पटना जितना दूर था उससे ज्यादा दूर। ठीक है, लेकिन एक सवाल आप अपने साथ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आरजेडी से। एक मिनट सुनिए, आप अपने टाइम में लालटेन युग था, रुकिए, आप लोग अपने 15 साल में लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाते थे, नौकरी कैसे देंगे ये बता दीजिए। 15 साल आपने सालों तनख्वाह नहीं दी लोगों की। बारी से हम सारे सवालों का जवाब देते हैं। सारे मिल बंद कर दिए, सुनिए, सारे कल कारखाने आपने स्क्रैप बेच दिया, बंद कर दिए, आपने बिहार को जंगल राज बना दिया, बिहार का गाली का करवाइए। बिहार के बच्चे जब आप समय आवंटित करते हैं सम्मान का विषय होता है, गौरव का विषय होता है। बिहारी तो हम चले जाएंगे। गौरव रुक जाइए, बोलिए। बिहार था, आज भयमुक्त बिहार है, आज न्याय के शासन है, सामाजिक ऑडियो नहीं जा रहा है। आप बोलिए, अरे आप तो बोलिए ना, वो बोलते ही रहेंगे। सब बिना मतलब डिबेट में लाते मेरे हैं भैया। अरे सब दूसरे आदमी बोलिए। आप लोग तनख्वाह नहीं दे पाते थे 15 साल के अपने शासन में, रोजगार क्या देंगे बताइए। मदरसा के शिक्षकों को वेतन नहीं। सुनिए, आपने कहा जो दरभंगा में एम्स आया, कहावत है मिथिला में कहावत है कि भेल पूता मोरल जाए ढीढ़ा लावोझाए। जो यहाँ अस्पताल है उस अस्पताल की बदतर स्थिति है, वहाँ न डॉक्टर है न इलाज के लिए कोई सुविधा है। आप देख लीजिए, ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर दरभंगा में आप देखेंगे मिथिलांचल का यह एरिया कभी उद्योग के नाम से जाना जाता था। यहाँ 3 चीनी मिल था, एक अशोक सारा चीनी मिल बंद हुआ और इनके राज में उसके बताइए। इन्होंने भी एम्स के बारे में उठाया, इन्होंने कहा जो अस्पताल है इनको जानकारी होनी चाहिए। इतनी बड़ी कोविड महामारी पूरे विश्व में थी, आज बिहार मेरा सबसे टॉप में है। यहाँ की 94% रिकवरी रेट है। ये किस विकास का, ये पता है किस मामले में विकास नहीं है, इनको किस मामले में विकास नहीं दिखाई देता। एक मामला बताएं जिसमें इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा हो। मैं दिखाऊंगा विकास कि मेरे 15 साल के एनडीए गवर्नमेंट में कितना विकास हुआ है। ठीक है, एक सवाल आप सबसे सुनिए। आप ये बताइए, तेजस्वी बड़े नेता की अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन बड़ा नेता? बताओ। तेजस्वी की अब्दुल बारी सिद्दीकी युवा में तेजस्वी की सरकार, सर तेजस्वी की सरकार बोलेगी सर। अब्दुल बारी सिद्दीकी को सीएम बनना था ना? नहीं, सीएम मीटिंग लालू यादव के बेटे, इसलिए कोर कमेटी की मीटिंग होती है। रघुवंश बाबू के नहीं हुए, वो सिद्दीकी साहब के क्या होंगे? नहीं है, ये आप पे तो आरोप लग रहा है। जो रघुवंश बाबू के नहीं हुए, वो सिद्दीकी साहब के क्या होंगे? रोजगार है, हम रोजगार की बात करेंगे। पूछना चाहते हैं अभी जो युवा यहाँ पर जितना चिल्ला रहा है उसको शायद अपना सिस्टम नहीं मालूम है। वो क्या हम कहना चाहते हैं, अभी वो नया वोटर हुआ है, ये 15 साल के रीजन में ही वो पैदा हुआ है। नीतीश जी का ही राज देखा है। उन्होंने अगर लालू का राज देखा होता तो आज लालू और तेजस्वी यहाँ नहीं चिल्लाता। ठीक है, जंगल राज, फिर आरोप लगा जंगल राज। अभी जो आपको दर्शक से फीडबैक मिला है, कह रहे हैं जो नए युवा वोटर हैं उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ यही बैठे हैं। अगर सामाजिक समरसता का काम करने वाला कोई बेटा पैदा लिया, उसका नाम है लालू यादव। घोटाला सामाजिक न्याय के लिए अगर घोटाला भी तो बहुत किया, उसका नाम है लालू यादव। घोटाला भी तो बहुत किया, घोटाला भी किया, जेल में भी है। यही बात है। नहीं,
तो सामाजिक समरसता कायम नहीं था बिहार में। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला, सामाजिक न्याय लालू यादव के लिए लड़ने वाला लालू यादव है। शासन काल में बिजली कब आएगी पता नहीं था। मेरे शासन काल में बिजली कब जाएगी पता नहीं है। मेरा विकास का ये स्वरूप है। अरे चारों तरफ उजाला देख रहे हैं। सुनिए में डूबा रहता है। किस मुद्दा पर ये मार्केट इन लोगों की किस मुद्दा पर जुमलेबाजी है आप लोग बिहार में नहीं है, भारत में जुमलेबाजी है आप लोगों की। एक मिनट जिंदाबाद नहीं, पीछे मुझे बताइए क्या विकास हुआ 15 सालों में? सर कोई विकास नहीं है। और यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं से कि आखिर डरा तक आप कितने दिनों तक शासन करेंगे? 15 सालों में अगर जंगल राज आया तो अगले 15 साल आपने क्या किया? कितना उद्योग लगाया बिहार में? आज हम लोग घर बैठे हुए हैं। बताइए यहाँ पर कितना उद्योग लगाया? बोले जंगल, आपने बोला मंगल, पर वो कह रहे अभी भी जंगल है। जंगल है कि मंगल है वो तो आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे जब पटना से चल के आए होंगे। पहले रोड में गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था, इस बात की जानकारी पब्लिक को नहीं हो पाती थी। अब तो आप 3 घंटे में पटना से चले होंगे दरभंगा पहुंचे होंगे। रोड के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चौतरफा विकास हुआ है। विकास हुआ है, आप बताइए। विकास तो पूरा हुआ है। हमारे ये 15 साल के बीच में जो विकास हुआ है वो पूरा हुआ है। लेकिन आपसे एक बात मेरा रिक्वेस्ट है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। 15 साल पहले जो हम ब्राह्मण जाति के लिए विकास हुआ वो भूरा बाल चाट लो, चंदन चाट लो, उसका विकास जरूर हुआ। लेकिन मेरा लोग का विकास कोई नहीं दिया। जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो हम लोग को विकास कर रहे हैं, ऐसे हम ब्राह्मण को कोई सम्मान नहीं दिया। हम ब्राह्मण को चंदन चाटने की बात कही गई, हम ब्राह्मण को भूरा बाल चाट काटने की बात किया गया। यही हमारा पहले 15 साल पहले वाली विकास। आज के दिन में मेरे नरेंद्र मोदी इतना विकास ब्राह्मण के लिए पहले सोचे। एक को हम दूसरों नाल थी। ब्राह्मण का ये नियम है, ब्राह्मण मतलब एक गॉड के ब्राह्मण को माना गया। पासवान जी आपके सामाजिक न्याय की तो खोल दी इन्होंने। बोले ब्राह्मणों को आप लोग बोलते थे चंदन चाटो, बोलते थे लालू यादव। ये काम बताइए पासवान जी, वो बोल रहे चंदन चाटो, लालू जी कहते थे, लालू जी का नारा था चंदन चाटो। इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए। इंटेंशनली अगर मैं भी बोलूं, इंटेंशनली नहीं। मेरा कहना है सामाजिक समरसता, सभी समाज के लोग एक बराबर होना और उस समय असमानता इनसे पूछो। लालू जी के टाइम पर सामाजिक न्याय था, ब्राह्मण की बात हो रही थी। हमेशा ब्राह्मण को अपमान किया जाता था। यही मेरा मिसाल। देखिए बताइए, आप पर आरोप है, गंभीर आरोप है कि आपने सामाजिक न्याय के नाम पर अपनी जातियों को बांट दिया। असमानता की यहाँ बात नहीं है। लालू जी ने कभी नहीं, सुनिए, लालू जी ने कभी नहीं भूरा बाल साफ करने की बात की। और आज मिथिलांचल में, दरभंगा में लालू यादव ने अपने दल से, हमने मिथिलांचल में ब्राह्मण को सम्मान दिया है, हमने अलीनगर में ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया है। लालू यादव सामाजिक समरसता और न्याय की बात करते हैं। लालू यादव सामाजिक समरसता के पुरोधा थे, बताइए थे क्या? और एक बार बोलेंगे, लालू यादव जी के शासन में भूरा बाल साफ करो, ये क्या सामाजिक समरसता का प्रतीक है? नहीं, आज से 4 दिन पहले आप नहीं अप्लाई तो गाली दिया गया। जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ इक्वल होनी चाहिए हर चीज। एक तराजू है, इसको दोनों बराबर एक होनी चाहिए। आप पूछिए लालू जी से, उसको महागठबंधन के पोस्टर से लालू जी की तस्वीर क्यों? लालू जी की तस्वीर क्यों गायब है बताइए? लालू जी की तस्वीर क्यों गायब है बताइए? क्यों गायब कर दी गई है? इतने बड़े मसीहा से तो लालू जी के, क्योंकि वो दंगल लालू जी के प्रवक्ता कंप्लेंट। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ लालू जी के प्रवक्ता से, सामाजिक न्याय बोले, सामाजिक न्याय का परिभाषा पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू के पहले क्या
सामाजिक न्याय में मुखिया को आरक्षण मिला था, महिलाएं को आरक्षण मिला था, आज दलित को आरक्षण मिला था, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला था। सामाजिक न्याय का मसीहा नीतीश कुमार ने दलित को आरक्षण बनाया। आज दरभंगा का चेयरमैन डीसी बोर्ड का पासवान है, प्रमुख पासवान है, प्रमुख मुखिया, उप मुखिया, पंच, सरपंच, सबों जगह सामाजिक न्याय को सरकार दिया। सरकार में आरक्षण दिया, आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। महिलाओं को आरक्षण दिया। सामाजिक न्याय मुद्दा नहीं है क्या? सामाजिक न्याय मुद्दा नहीं है क्या? इन्होंने उठाया सामाजिक न्याय, बताइए। ये था लालू यादव का सामाजिक न्याय, बताइए। हमने का काम किया। ये मुसलमानों को जो लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ, वहाँ जो बच्चियां यतीम खाने में रह रही थी, उस बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार करके जिंदा दफना दिया गया इनके सुशासन के राज में। और ये लोग कह रहे हैं जंगल राज लालू के राज को। आज जो बच्चियों को आपने दफना दिया है, उस बच्चियों का एक बूंद आंसू बिहार के नौजवानों से सवाल पूछ रहा है। बालिका कांड आपका पीछा तो करेगा, बहुत बदनामी हुई आपकी। मेरी बात सुनिए, अगर मैं 2014 से जो मेरी एनडीए गवर्नमेंट थी, अगर मैं सामाजिक न्याय नहीं करता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो 2019 में 40 में 39 सीट यही बिहार की जनता हमको नहीं देती। एक सीट वो भी भूल से मिल गई इनको। पूछिए, राजद वालों से पूछिए क्या सीट मिली थी। और उचित सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इस बार की बिहार की जनता इनको दिखाएगी सामाजिक न्याय क्या कहते हैं। ठीक है। कंक्लूडिंग कमेंट मैं इससे लूंगा। बताओ, विकास हुआ है लालू के शासनकाल में या नीतीश के शासनकाल में? बताइए, क्या तेजस्वी विकास कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? हाँ, तेजस्वी विकास कर सकते हैं। युवा सरकार है, हमको युवा सरकार चाहिए और 10 लाख रोजगार का वादा किए हैं, उम्मीद है कि पूरा कर सकते हैं। युवा सरकार, इनको युवा सरकार चाहिए। युवा सरकार किस तरह की युवा सरकार है? जो अपने आप में अशिक्षित हो, वो बिहार को शिक्षा की किस दिशा में ले जाएंगे, यहाँ की जनता सर्वोपरि जानती है। जो अपने खुद अशिक्षित हो, वो बिहार में किस तरह की शिक्षा दे? भैया ये कह रहे हैं जो तेजस्वी अशिक्षित हो वो बिहार को क्या शिक्षा देगा? अब मोदी जी का पड़े हुए हैं, फेल, चाय बेचने सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, चाय बेचना नहीं है ना। ठीक है। माहौल गर्म है, लेकिन दरभंगा की धरती ये जरूर कह रही है कि मुकाबला अब की बार किसकी बिहार में बेहद कड़ा है। पहला राउंड हो गया है, 2 राउंड बाकी है, लेकिन जनता में उत्साह की कोई कमी नहीं है। दरभंगा से आज के लिए इतना ही।